हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि टीफर 2026 का पेपर कैसा रहा और उसका रिव्यू मैं आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली मैं बताऊंगी कि मैंने भी अब की बार 2026 का पेपर दिया है और लोगों ने कैसे उसका बारे में बताया और क्या रहा, ये सब चीज़ें मैं आपको उस पेपर के बारे में बताऊंगी बेसिकली। तो मतलब जस्ट लाइक मैंने अब की बार पेपर दिया तो मैंने ये एनालाइज किया कि जो पेपर है ये जस्ट लाइक 2024 2025 वाले जो पेपर हैं उनमें से थोड़ा सा इसका लेवल है ना इजी है एज कंपैरिजन टू उन पेपर्स का। मतलब ये नहीं कह सकती कि जस्ट लाइक मतलब वो थोड़ा सा लेवल उनका थोड़ा सा मुझे इजी लगा। बाकी मैंने जैसे बच्चों से पूछा, किसी को ऐसा लग रहा था कि किसी को थोड़ा टफ लग रहा था, किसी को थोड़ा इजी लग रहा था। तो मैं काइंड ऑफ बोल सकती हूँ कि वैसा सा ही रहा जैसा हर बार आता है, पर थोड़ा सा समहाउ इजी था। जस्ट लाइक अगर आप लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे तो उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। जस्ट लाइक काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा में। जैसे मेरे मतलब पहला ही क्वेश्चन आया था जो टी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है और उसमें टी पी एक्स इक्वल्स टू पी टू एक्स प्लस वन। तो ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें जो बेसिकली ट्रेस फाइंड आउट करनी थी तो मेरी उस टाइम ट्रेस आई थी 247। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन पेपर आया नहीं है और आपको पता भी नहीं कैसे क्वेश्चन मतलब। तो मेरा उस टाइम जहाँ तक आंसर याद है मुझे ये आया था। ऐसे ही लीनियर अलजेब्रा के बाकी क्वेश्चन आए थे जो कि ए डायगनलाइजेबल है, बी डायगनलाइजेबल है तो देन ए बी डायगनलाइजेबल होगा। जस्ट लाइक एंडोमॉर्फिज्म से रिलेटेड ये ऐसा क्वेश्चन आया था एक। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा से, जिसे मतलब काफ़ी अगर आप बात करना चाहो तो आप उनको ऐसे कर सकते हो कि वो हाँ मतलब लीनियर अलजेब्रा आप सारी अटेम्प्ट कर सकते थे। मैट्रिक्स स्पेस के क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ थे स्लाइडली, वो हो नहीं रहे थे। मुझसे तो नहीं हुए, मैंने बाकी लोगों से पूछा तो किसी एक दो ने किए और किसी ने नहीं किए। और फिर ऐसे ही टोपोस से भी आए थे एक दो क्वेश्चन, वो भी मतलब मुझसे नहीं हुए। रियल एनालिसिस हाँ अटैम्प्टेबल थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। ऐसे नहीं कहूँगी कि पूरी रियल एनालिसिस अटैम्प्ट कर सकते थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। जैसे ग्रुप का क्वेश्चन आया था जो फिक्स्ड परम्यूटेशन वाला, वो वाला क्वेश्चन भी सही था काफ़ी। मतलब आप उस क्वेश्चन को भी ऐसे अटैम्प्ट कर सकते थे, मतलब काफ़ी ऐसे अच्छा क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन भी। मतलब बेसिकली जो फिक्स्ड परम्यूटेशन का था तो वो क्वेश्चन भी सही लगा मुझे। और ऐसे ही ग्रुप के एक दो क्वेश्चन और भी थे जो काफ़ी थे। तो मतलब बेसिकली कहूँगी कि लीनियर सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, रियल में उससे कम, और ग्रुप में फिर उससे ऐसे ऐसे पैटर्न में आप पेपर का कर सकते थे। जस्ट लाइक मैंने अगर आप फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन में से अगर आप उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो जस्ट लाइक 13 to 14, तो आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो सही सही हो। वैसे ही पार्ट बी में 7 to 8 मतलब सही रहेगा। अब कट ऑफ तो इसकी आती नहीं तो आपको पता नहीं बेसिकली कि कट ऑफ कैसे मतलब कितनी कट ऑफ आएगी क्या रहेगा। बेसिकली पीडीएफ ही तो आती है जिसमें वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। तो आप देखो कि कैसे क्या रिजल्ट रहता है, अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे। थैंक यू गाइस। और आप सब भी बताइए आपका पेपर कैसा रहा।